नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 7 जुलाई 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे एनबीसीसी शेयर के बारे में। तो दोस्तों अभी इसका जो क्वार्टर फोर का नतीजा है उसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज इस शेयर में अप्रॉक्स 8.32% इसकी अप रैली देखने को मिली है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। तो देखेंगे कितने रुपीज़ का इसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, और इसी के साथ साथ इसके जो लेवल्स और टारगेट है उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अभी आपको इस शेयर में करना क्या है, बाय करना है तो फिर सेल कर देना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इस शेयर की जो आज की कंडीशन है उसके बारे में। तो आज के दिन इस शेयर का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो रहा 27.35 रुपीज़। आज के दिन इस शेयर में अप्रॉक्स 8.32% इसका जंप देखने को मिला और साथ ही साथ 2.10 रुपीज़ का अब देखने को मिला। वहीं दोस्तों 5 दिन के बारे में बात करें तो 5 दिन में आप देख सकते हो इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 17.63% इसके रिटर्न दे दिए। अब दोस्तों 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 19.17% इसकी रिटर्न दे दी और साथ ही साथ 4.40 रुपीज़ का इसने रिटर्न दे दिया। वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में डाउन रहा, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी और साथ ही साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस की कंडीशन में भी सब लॉकडाउन चल रहा था, तो दोस्तों इस कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क था वो भी बंद था और साथ ही साथ इस कंपनी का जो सेकंड बिजनेस है रियल एस्टेट का वो भी दोस्तों बंद था। तो दोस्तों इसी कारण से इस शेयर में हम लोगों को डाउन देखने को मिला है। अब वहीं दोस्तों हम लोग YTD मतलब सिंस जनवरी 2020 की बात करें तो उसमें हम लोगों को अप्रॉक्स 21.18% इसका डाउन देखने को मिला है। तो दोस्तों अब इसका जो मैक्सिमम है उसके बारे में देख लेते तो इसने हम लोगों को मैक्सिमम में अप्रॉक्स 332.75% इसके रिटर्न दे दिए और इसके साथ साथ इसमें जो डिविडेंड यील्ड है वो भी शामिल है जो है अप्रॉक्स 2.38% इसकी। तो दोस्तों ओवरऑल इस शेयर ने हम लोगों को मैक्सिमम में अच्छे खासे रिटर्न दे दिए हैं। अब चलिए दोस्तों इस कंपनी के जो क्वार्टर फोर के नतीजे हैं उनको देख लेते। तो दोस्तों ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और इस सभी वैल्यू लैक्स में दी, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो नेट सेल्स रही है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस क्वार्टर उनकी बात कर लेते तो वो रहा है अप्रॉक्स 2568 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें थी 1916 करोड़ रुपीज़ और वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें थे अप्रॉक्स 3087 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो उसके नेट सेल्स हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन लोग पिछले साल के मार्च क्वार्टर को इस साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसकी जो नेट सेल्स है हम लोगों को उनमें अप्रॉक्स 15 to 20% इसका डाउन देखने को मिला है। अब वहीं दोस्तों इसकी जो टोटल इनकम रही उनकी बात कर लेते तो इस साल इस कंपनी की जो टोटल इनकम रही वो रही अप्रॉक्स 2651 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर क्वार्टर की उसमें थी अप्रॉक्स 1979 करोड़ रुपीज़। अब वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें थी अप्रॉक्स 3194 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर जो उसकी टोटल इनकम है वो बढ़ी है, लेकिन दोस्तों इसी क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसकी जो टोटल इनकम है उसमें हम लोगों को डाउन देखने को मिला है, वो भी अप्रॉक्स 20 to 25% डाउन है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो नेट सेल्स रही हैं बाय बेसिस पर उनमें हम लोगों को अप्रॉक्स 60% से ज़्यादा का डाउन देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों इसके जो टोटल एक्सपेंसेस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर जो इसके टोटल खर्चे रहे वो रहे अप्रॉक्स 2551 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें थे अप्रॉक्स 1907 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें थे अप्रॉक्स 2980 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि क्वार्टर बेसिस पर जो इसके एक्सपेंसेस है वो बढ़े, क्यों बढ़े, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू वो भी बढ़ा है। अब हम लोग इस क्वार्टर और इसी क्वार्टर में पिछले साल का कंपैरिजन देखें तो इसके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका बाय बेसिस पर इसका जो रेवेन्यू वो कम है। अब चलिए दोस्तों इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वार्टर इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ है अप्रॉक्स 83 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें था 55 करोड़ रुपीज़ का और इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें था अप्रॉक्स 142 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा, एक्सपेंसेस भी बढ़े और इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। लेकिन दोस्तों मार्च क्वार्टर में इस साल का और पिछले साल का कंपैरिजन करें तो हर किसी में गिरावट देखने को मिली। तो इसका नेट प्रॉफिट भी गिरा है इस क्वार्टर पिछले मार्च के क्वार्टर की अपेक्षा। अभी दोस्तों हम लोग ने प्रॉफिट को तो देख लिया, अप्रॉक्स 83 करोड़ रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ। अब ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों इस क्वार्टर इसकी टोटल जो ईपीएस रही है बेसिस और डाइल्यूटेड दोनों की बात करें तो वो है 0.44 रुपीज़ और पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें थी 0.28 रुपीज़ और इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें थी 0.76 रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसकी जो ईपीएस है वो बढ़ी है, जैसा कि नेट प्रॉफिट में हम लोगों को वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों मार्च क्वार्टर इस साल का और पिछले साल का कंपेरिजन करें तो उसकी ईपीएस भी कम ही है। दोस्तों इसकी ईपीएस में अप्रॉक्स 60 to 70% इसका डाउन देखने को मिला है पिछले साल के मार्च क्वार्टर की अपेक्षा। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया इस कंपनी को अप्रॉक्स 83 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों इतना कम प्रॉफिट होने के बावजूद भी इस कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड की अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंडेशन किया है, जो है अप्रॉक्स 0.135 पर इक्विटी शेयर, मतलब अप्रॉक्स
₹0.13 देगा पर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दोस्तों, ये कंपनी इसके शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन अभी जो शेयर होल्डर्स है उनका अप्रूवल लेना जरूरी है, वो तो आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो हम मान सकते हैं कि इस कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि है ₹0.13। इतनी छोटी कंपनी होती हुई दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए कि कंपनी डिविडेंड दे रही है हम लोगों को। अब चलिए दोस्तों इसका जो चार्ट है उसको देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों चार्ट को देखने से पहले इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है उसकी थोड़ी समरी ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने पीछे देखा, इस कंपनी को इस क्वार्टर टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 83 करोड़ रुपीज़ का। इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा, प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा, और साथ ही साथ इसकी जो ईपीएस है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है, जो रही ₹0.44। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी ने ₹0.135 का डिविडेंड भी देने का अनाउंसमेंट कर दिया इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इतनी छोटी कंपनी होती भी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भरपूर ध्यान रख रही है, उनको डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है ₹0.13 का। अब चलिए दोस्तों इसका जो चार्ट है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट में मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई, ये जो रेड लाइन है वो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो ऑरेंज लाइन है वो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, स्काई ब्लू लाइन है वो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू लाइन है वो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो इस शेयर के लिए जो सपोर्ट का वर्क कर रहा है वो कर रहा है इसका जो 100 डेज, और इसका जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके लिए सपोर्ट का वर्क कर रहा है। तो दोस्तों जिसकी वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्स ₹23.55। तो दोस्तों आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसके लिए स्ट्रांगली सपोर्ट का वर्क करेगा। अब चलिए दोस्तों इसका जो सपोर्ट है उनकी बात तो कर लिया, अब इसका जो रेजिस्टेंस है उनको देख ले। तो दोस्तों इसके लिए जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का वर्क करेगा वो करेगा इसका 200 डेज ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्स ₹29.33। तो दोस्तों इसके लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर ये जो शेयर है वो कल 27.60 के अबव क्लोज होता है तो हम लोगों को इसमें बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इतने के नीचे क्लोज होता है, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता जैसा कि आज नहीं कर पाया, तो दोस्तों देख सकते हैं आज जो शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली हम लोगों को अप्रॉक्स ₹27.40 पर देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर ये जो शेयर है वो कल 27.60 के अबव क्लोज होता है तो हम लोगों को इसमें अच्छी खासी बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसी के साथ साथ इस शेयर ने इसका जो 200 डेज ईएमए है, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो हम लोगों को इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो अप्रॉक्स ₹35 को भी टच कर सकता है। तो इसका जो एमएसीडी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो एमएसीडी है वो उसके लिए अभी बुलिश ट्रेंड शो कर, लेकिन दोस्तों अभी हमने देखा कि इसके लिए जो एमएसीडी है वो बुलिश ट्रेंड शो कर है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इसके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है कि जो उसका आरएसआई है वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो दोस्तों हम लोगों को इधर से करेक्शन देखने की उम्मीद है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं अपनी राय देना चाहूँगा इसमें, आप थोड़े दिन रुक जाएं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, तो इसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स ₹26 तक भी जा सकता है, तो आप इसमें परचेस कर सकते हैं तब। तो दोस्तों अभी हमने जो इसके टेक्निकल्स हैं वो तो देख लिए कि जो एमएसीडी है वो उसके लिए अभी बुलिश ट्रेंड शो कर है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो आरएसआई है वो ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अभी इस शेयर में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने की उम्मीद है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप खुद के एनालाइज करिएगा, तो फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।